तो एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें प्रश्न नंबर 26 में आपसे कहा गया है कि सूची 1 के साथ 2 का मिलान करना है। ग्रास नली की मांसपेशियां की विशेष गति को क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न, छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है। आहार नाल का अंतिम सिरा क्या कहलाता है, जबकि आहार नाल का वह भाग जो मुंह के बाद आता है। दिए गए विकल्पों से आपको चयन करना है। आगे तुम चेक कर लेते हैं क्या दिया गया है विकल्प। देखिए, सबसे पहले आपको ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि आहार नाल का अंतिम सिरा क्या कहलाता है। सी ऑप्शन को देखिए, सी ऑप्शन में दिया गया है जिसका अंतिम सिरा मलाशय होगा, यानी आपको सी को मिलाना है 4 से। और ऑप्शन सी में ही C4 दिया गया, बाकी किसी में भी C4 के साथ नहीं मिला है, तो वैसे भी सही हो जाएगा। और आप इसको मिला करके भी देख सकते हैं, ऑप्शन सी आपका सही होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है, समतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प का चयन कीजिए। समतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और पार्श्व वो भी होता है, जबकि जो वास्तविक है वो नहीं होता, रियल बिल्कुल नहीं होता है। तो ए और बी तो होगा, लेकिन इसमें गलत का चयन करना था, तो आपका सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले 28 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाहिना और दाहिना भाग बायां दिखाई देता है, मतलब वो लेटरल चेंज हो जाते हैं, तो पार्श्व परिवर्तन इसको कहा जाता है। आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उपस्थित है। प्रश्न नंबर 29 में एक वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है। दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। अभी हमने एक इसी प्रकार का प्रश्न पढ़ के आए हैं। प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु के आकार के समान का है और दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने वस्तु है। तो ये कौन सा दर्पण होगा, तो समतल दर्पण उत्तर अभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 में दिया गया है आपसे सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में वाद्य यंत्र दिए गए हैं, सूची 2 में उनकी विशेषताएं हैं। एक तारा जो है वो आपका एक वाद्य यंत्र जो मीराबाई बजाया करती थी, बिल्कुल सही है, एक तारा मीराबाई बजाया करती थी। अलगोजा जो होता है बांसुरी के जैसा वाद्य यंत्र था, बिल्कुल अलगोजा बांसुरी के जैसा। नगाड़ा जो है वो एक दो मोटी लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। और रावण अत्ता भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो कुछ इस प्रकार से मिलान होगा। और यहाँ पे ए का 3 के साथ में और बी का है वो 4 के साथ में, A 3 B 4। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत नहीं है। बेहद ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछा गया। सूफी, अमीर खुसरो सूफी है, बाबा फरीद सूफी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, जबकि दादू दयाल सूफी भक्त नहीं है, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए संत हैं, इनका सूफी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, संतों का जीवन इतिहास जो कविता के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है उसे क्या कहा जाता है। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो वचनिका को लेकर के, लेकिन वचनिका नहीं होगा। अगर आपने पर्ची ऑप्शन किया है, पारची यहाँ पे लिखा गया है, पारची नहीं होगा, पारची नहीं है। आप देखेंगे इंग्लिश वाले वर्जन में तो आपको दिखेगा पर्ची। ये पर्ची है जो राजस्थान में संतों के जीवन जो कविता के रूप में मिलता है। देखिए वचनिका में गद्य और पद्य दोनों होता है, जबकि यहाँ कविता के रूप में पूछा है, तो आपको पर्ची आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 का मिथुन चक्रवर्ती को मिला था अक्टूबर 2024 को। ठीक है, ये 70वें फिल्म फेस्टिवल में दिया गया था, याद रखना है। अगले वाले पार्ट्स में भी पूछा जा सकता है कौन से फिल्म फेस्टिवल में दिया गया था, तो 70वां था। प्रश्न नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है। उत्तर भारत में रबी की फसल में चना होता है, गेहूं होता है, सरसों होता है, जबकि मक्का है वो नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, चना गेहूं सरसों इसमें होते हैं रबी के फसल में। अगला प्रश्न 35 नंबर में, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण, जिसको चरण A1A शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था आपको पता होगा। ये मानसरोवर से चांदपोल के लिए
सबसे पहले प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न नंबर 36 में घग्गर नदी के तट पर प्राचीनतम किला कौन सा है? तो आपको पता है घग्गर नदी कौन से बेल्ट से बहती है? गंगानगर हनुमानगढ़ वाले बेल्ट से बहती है। और वहाँ पे एकमात्र किला दिए गए ऑप्शंस में भटनेर का किला, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नारगढ़, आमेर, जयगढ़ किला ये इस बेल्ट में आते ही नहीं है, तो आपका बेहद ईजी प्रश्न हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37 में है ब्रह्म मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? क्षेत्र पूछा है, जबकि सरल सा प्रश्न है। ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में स्थित है। बहुत ही आसान सा प्रश्न मैं इसको कहूँगा। अगला प्रश्न नंबर 38 में देखिए, राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? देखिए ये प्रश्न थोड़ा हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, बट आप भी इसमें जो भी करके आए हो कमेंट में जरूर बताना। प्रश्न नंबर 39 में देखते हैं, राजस्थान में रत्न एवं आभूषणों के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। देखिए ये भी फिर कंट्रोवर्सी के क्षेत्र में आ जाएगा। आपत्तिजनक प्रश्न के ऑप्शंस में आपको दिखेगा सीतापुर जोधपुर और बोरानाडा जोधपुर, जबकि सीतापुर अगर जयपुर होता तो आपका ऑप्शन सही हो जाता, जबकि मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर सी को है वो टिक करके आए। आप इसमें कौन सा ऑप्शन करके आए हैं कमेंट में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 40 अगला प्रश्न, शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता? देखना गुजराती प्रभाव है तो मतलब गुजरात वाले क्षेत्र से जुड़े हुए क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा होगी। ढूंढाड़ी जयपुर वाले क्षेत्र वाली, मेवाती मध्य प्रदेश से लगने वाले क्षेत्रों में बोली जाती है, जबकि भीली भी नहीं होगा। वागड़ी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 41 नंबर देखते हैं, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला, ये फिर आपसे आसान सा प्रश्न पूछा है। बेणेश्वर मेला जो डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को लगता है, भीलों का या यूँ कहें आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। 42 नंबर प्रश्न, जयपुर के निकट भावगढ़ बंध्या गांव में कौन सा मेला लगता है? इसमें भी आपको बिल्कुल भी वो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन देखोगे तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे शीतला माता मेला, करणी माता मेला, कपिल मुनि मेला, ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे। कारण देखिए खलकाणी माता गर्दभ मेला, गर्दभ से आपको कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे देखिए आप डंकी फेयर है, और जयपुर में गधों का मेला लगता है, आप सभी को पता होगा। उसके पास स्थित गांव का नाम यहाँ पे दिया गया है भावगढ़ बंध्या गांव है। पूछा जा सकता है अगले सीरीज में कि कौन से गांव में लगता है, तो गांव का नाम आप थोड़ा याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, जिसमें दिया गया है राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान करनी है। अरावली से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अरावली पर्वत को आड़ावल पहाड़ भी कहा जाता है, बिल्कुल इसकी सही विशेषता है। अगला ऑप्शन में दिया गया है बी में कि अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, प्राचीनतम भी है। और वलित पर्वत श्रृंखला भी नाम आ जाए तो वो भी सही होगा। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, ये बढ़ती नहीं है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो इसकी ऊंचाई है वो घटने शुरू हो जाती है। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी बात सही है। ऑप्शन ए, बी और डी सही है, यानी सी इसका गलत होगा। ए, बी, डी यानी ऑप्शन ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है? राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? कौन सा इसमें धातु नहीं है? देखिए पारा जो होता है वो धातु होता है, सोडियम भी धातु होता है, मैग्नीशियम भी धातु होता है। फोस्फोरस है वो धातु नहीं है, याद रखना। आपका उत्तर हो जाएगा सी, फोस्फोरस। प्रश्न नंबर 46, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मुक्ति के लेखक कौन है? मुक्ति के लेखक मिठेश निर्मोही, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला 47 में उस व्यक्ति की पहचान करें जो राजस्थान से संबंधित है और जिन्हें 2021 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत जो दिया गया था वो कौन है? तो वो होगा आपका रामावतार गोदारा। अगर आपने रामावतार गोदारा सेलेक्ट किया है तो बधाई हो, आप एक प्रश्न अन्य लोगों से आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत से लोग स्किप करके आए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज द 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आप सभी को पता होगा। 12वें राष्ट्रपति कौन थे? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वें कौन थे? प्रणब मुखर्जी। 14वें कौन थे? रामनाथ कोविंद। और 15वें हाल ही में कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हमारा ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा।
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगले प्रश्न 49 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आनुवंशिकी के जनक, ये प्रश्न मैंने 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बताया था कि आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगरे मेंडल, जी.जे. मेंडल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन बी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है और आपका एग्जाम अभी बाकी है तो यूट्यूब चैनल्स पे दिया गया है 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको जरूर आप पढ़ करके एग्जाम में जाएं, आपको जरूर मदद करने वाले हैं, आपको जरूर उनमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 39 इसी सीरीज में अब तक हमें देखने को मिल गया, आगे भी और प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए, मानव श्वसन तंत्र में कंठ होता है, श्वसनी होता है, कूपिकाएं होता है, जबकि मेडुला नहीं होता। मेडुला एक मस्तिष्क का भाग है, जबकि श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों।